हम लोग आज पढ़ेंगे एपिटाइट के बारे में। टोटल पूरे एलेंस की नोट में एपिटाइट कहाँ कहाँ पर है, एपिटाइट के लिए कौन कौन से दवाएं हैं। जनरली बहुत कंप्लेन आएंगे, बच्चों का कंप्लेन आता है कि भूख नहीं लग रही है। पहला मेडिसिन होता है एब्रोटेनम। रेविंसन्स हैंगर, लूजिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल, आयोडियम एंड सेनिकुलर ट्यूबरकुलर। बहुत ज्यादा भूखा लेकिन उसका शरीर पतला दुबला होता जाएगा, दैट इज एब्रोटेनम। एब्रोटेनम बहुत कम यूज होता है, जनरली कोई देता ही नहीं है, तो देखना एब्रोटेनम का अगर वैसा मिलता है तो जा सकते हैं। एब्रोटेनम आयोडियम निजबास पास है। एलुमिना, एबनॉर्मल एपिटाइट, क्रेविंग फॉर स्टार्च, chalk, charcoal, cloves, coffee or tea grounds, acids, indigestible things, cicuta and sorinum is also there. देखना चौक खाने का प्रवृत्ति, कोयला खाने की प्रवृत्ति, लौंग खाने की प्रवृत्ति, कॉफी और चाय, दैट इज एल्यूमिना। Second medicine is also near list to alumina. Cicutabir, abnormal appetite for chalk and digestible things for coal or charcoal. Child eats them and apparent release. Alumina and sorinum. Sena. Can hunger soon after a full? खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा भूख लग जाता है, that is Sena. Craving for sweets and different things. Refugees mother, माँ का दूध पीना नहीं चाहेगा। Cocculus, loss of appetite with metallic taste. जीभ में पूरा मेटालिक टेस्ट जैसा लगेगा, मर्कुरियस भी है और भूख नहीं लगना। Cyclamens, steady after few mouthful, foods become repellent and causes nausea and throat and palate. थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद में मुंह भर जाएगा, वापस आने लग जाता है और खाने को अवॉइड करता है। फेरमेट, कैन हैंगर, लॉस ऑफ एपेटाइट विद एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ ऑल फूड्स। सारा खाना कुछ भी पसंद नहीं करता है, भूखा है लेकिन खाने में नहीं खाता है। Iodium is Ravensen hanger, eats freely and well, at loses flesh all the time. Abrotinum, Nectamine, Seniculum and Tuberculum suffer from hunger, must eat every few hours. थोड़ा थोड़ा देरी में है कि घंटे घंटे में वो कुछ खाते रहेगा। Anxious, worried, he does not eat. Feels better while eating or after drinking. Eating when stomach is full. खाना खाने के बाद भी, पेट भरा होने के बाद भी उसे अच्छा लगता है। लेग के नियम, वेरी हंग्री, कैनॉट ईट एनफ टू सेटिस्फाइड। बहुत ज्यादा मतलब खाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, कैस्केरेला, कैल्कुला, शेना, लाइकोपोडियम एंड स्टोन्टिया। कैन ही हंगर, लाइकोपोडियम, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रैप्स। जितना खाएगा उसको और ज्यादा भूख लगता है। हेडेक इफ डजंट ईट, खाना अगर नहीं खाता है तो हेडेक होता है। एनाकार्डियम को भी यहां पर देखना। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, सीना एंड सोरिनम। मेडोरिनम, एपिटाइट रिवेंस इमीडिएटली आफ्टर, खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा भूख लगना, दैट इज मेडोरिनम। सीना, लाइकोपोडियम एंड सोरिनम इज आल्सो। Petroselenium, thirst and hungry as soon as they begin to eat and drink, they lose the desire of. मैंने पानी इतना पी लेगा उसका भूख ही खत्म हो जाएगा। प्यास और भूख दोनों एक साथ ही लगता है, दैट इज पेट्रोसेलेनियम। सोरिनम, lack of reaction after severe acute diseases, appetite will not return. बीमार पड़ने के बाद में वो भूख उसको वापस नहीं आता है, भूख नहीं लगना।
हंग्री द मिडिल ऑफ द रात में, रात को उठ के खाना खाना, मस्ट हैव समथिंग टू ईट, कुछ चाहिए उसको खाने के लिए। सिकेलिक और अननेचुरल रेवेंस एपेटाइट इवन इन द एग्जिस्टिंग ऑफ डायरिया, उसके डायरिया का प्रॉब्लम रहेगा, डायरिया होते रहेगा लेकिन उसको बहुत जोर भूख लगता है। क्रेव एसिड एंड लेमनेट्स, एसिड लेमनेट्स नींबू खट्टा वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करता है। सेलेनियम, हंग्री एट नाइट, हंग्री एट नाइट अगर होता है तो सीना, सोरिनाम एंड सेलेनियम 3 मेडिसिन है। लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअस लिकर्स एंड ऑलमोस्ट इरिटेबल मेनिकल डिजायर। स्टेपिसगेरिया, सप्रेस्ड एंगर तो रखना ही इसमें, उसके बाद भी एक्सट्रीम हंगर इवन व्हेन स्टोमक इज फुल ऑफ फूड। इन फीवर रेवेंस हंगर फॉर डेज बिफोर अटैक, फीवर होने के पहले बहुत ज़्यादा भूख लगे इसको। जिंकम में हंगर रेवेंस अबाउट 11 to 12 AM, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा सिर्फ 11 से 12 बजे तक। सल्फर भी है। ग्रेट ग्रीडीनेस व्हेन ईटिंग, खाने के समय में बहुत लालच। कैनॉट ईट फास्ट एनफ, बहुत जोर जल्दी जल्दी नहीं खा सकता है। इंसिपिडेंट ब्रेन डिजीजेस इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. आज हम लोग पढ़ेंगे बेल्चिंग, इरेक्शन, वाटर ब्रश, हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी फॉर द एलन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन भी कर लोगे बीच बीच में और हमेशा इस पे याद रखोगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में दरकार हो। एसिडिक एसिड कब देना है? गैस्ट्रिक में, जब सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टा डकार, प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग, बर्निंग, वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सल्वेशन डे एंड नाइट में लैक्टिक एसिड भी है। इफ सल्वेशन वर्स एट नाइट इज मार्क शॉर्ट। ध्यान रहा, हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा। सेकेंड मेडिसिन इज एलोज, बहुत कॉमन मेडिसिन है, देखिए गैस्ट्रिक में कैसे यूज करेंगे। व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट, जैसे उसको फ्लैटस होगा मालूम पड़ेगा कि स्टूल, खुद भी बोलते जाओ, स्टूल पासेस। फ्लैटस ऑफेंसिव एंड बर्निंग कॉपियस, मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल, थोड़ा सा भी स्टूल जाएगा तो गैस निकलेगा। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, एकदम सीधा सड़क है पहचानने का है उसका, थोड़ा सा दस्त जा रहा है और गैस ज्यादा निकल रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैटस जा रहा है, स्टूल उसके साथ निकल जा रहा है, दैट इज एलोज। मैंने एलोज का मीन्स पेट से गैस निकलना, हर स्टूल के बाद में उससे फ्लैटस निकलेगा, गैस थोड़ा सा, दैट इज एलो। एलुमिना, क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, फर्स्ट इन द इवनिंग। क्रॉनिक इरिटेशन में काफी दिनों से ढकार आने की शिकायत, सालों साल क्रॉनिक रहेगा, सालों साल से, वर्षों से उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टेशन की, गैस निकलना, और शाम के समय उसको ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है। एंटिम क्रूड,
constant discharge of flatus up and down for years. ये भी एलुमिना की तरह में एलुमिना में इरेक्टेशन होगा, ये होगा फ्लैटस। बरसों से उसको नीचे गैस से निकलने की शिकायत, सालों साल। बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बेल्चिंग एंड टेस्टिंग for undigested food. Urgent nitricum. Belching accompanies most gastric ailments. Flatulence, dyspnea, dyspepsia, belching after every meal. खाने के बाद में एक बार वो करके ढका रहना। Stomach achy food brushed with wind. हवा से पूरा उसका पेट फट जाएगा। Belching difficult, finally air rushes out with great violence. बहुत जोर से उसको आवाज होके गैस निकलना, बेल्चिंग होगा, बहुत जोर से आकार आएगा, ढकार होगा बहुत जोर से। सेकेंड इज आर्निका, जो कि इसके पहले अभी तुरंत पढ़े हो। बेल्चिंग इरेक्टेशन फॉल प्यूट्रिड लाइक रूटन एग्स, सड़ा हुआ अंडे के समान उसके बेल्चिंग में गंध आएगा। ब्रोमियम, देखिए फिजियोमेट्रा एक वर्ड है जो कि वेजाइना से, योनि से हवा निकलना, ये वर्ड है फिजियोमेट्रा। लाउड एमिशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर्स फ्रॉम वेजाइना, ओनली 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम एंड लाइकोपोडियम, तो ध्यान रखना। मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया, पेनफुल विथ मेम्ब्रेन टाइप का मेंस में जाना। कैलेडियम, इरेक्टेशन फ्रीक्वेंट ऑफ एवरी लिटिल विंड एज इफ स्टमक वाज फुल ऑफ ड्राई फूड। मालूम पड़ेगा पेट में पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेक्शन होगा, निकलेगा मुंह से, इरेक्टेशन। कैलक्रिया कार्ब, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, sour erection, sour vomiting, sour stool, sour odor of whole body। कैलक्रिया का पेशेंट खट्टा गंधेगा, खट्टा स्मेल होगा, खट्टी ढकार होगा, खट्टा उल्टी होगा, स्टूल भी खट्टा होगा, हमेशा ये सावर रहेगा। सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी से खट्टा खट्टा गंध मारते रहेगा। सिंकोना, चाइना, एक्सेसिव फ्लैटनेस ऑफ स्टोमक एंड बॉयल्स, पेट में बहुत गैस भरा और दस्त के समय भी बहुत ज्यादा गैस है। फर्मेंटेशन एंड बॉडी गमस, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, बेल्चिंग होने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलना। इफ बेल्चिंग रिलीफ दैट इज कार्बोवेज है। गैस निकलने के बाद में रिलीफ हो रहा है दैट इज कार्बोवेज, रिलीफ नहीं मिल रहा है दैट इज चाइना। और सिंकोना, वर्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फ्रूट खा नहीं सकता है, दैट इज पल्स्टिला आल्सो फ्रूट नहीं डोंट लाइक एंड ये भी ठीक है। डायस्कोरिया, फ्लैटुलेंस आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग, स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स। टी ड्रिंकर्स वाले को जितना गैस होता है उसके लिए है डायस्कोरिया। आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, बहुत जोर से पेट में दर्द के लिए भी जाना जाता है। Regurgitation, return of food or drink from the stomach, and erection of food in a mouthful without nausea। फेरमेट में क्या है, जो भी खाया रहेगा वापस मुंह में निकल जाता है, इसका गैस्ट्रिक ऐसे रहेगा, दैट इज फेरमेट। अगर खाया हुआ चीज बाहर आ रहा है तो दैट इज फेरमेट। इपिकाक, फ्लैटुलेंस, कटिंग, कॉलिंग अबाउट, नाभि के एरिया में काफी दर्द के साथ गैस होना, नेवल एरिया में पेनफुल विथ गैस, ठीक है। लेग कैनियम, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, नक्समोस एंड सेगुनियर। देखो कितने मेडिसिन है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वेजाइना,
अभी ब्रोमियम के बारे में पढ़े, लाइकोपोडियम के बारे में पढ़े, नक्समोस एंड सेगोनेरिया, बट इसमें टोटलिटी ऑफ जा करके इन मेडिसिन को यूज करना है, ठीक है। लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक कैसा होगा? एवरीथिंग टेस्ट सावर, इरेक्शन, हार्टबर्न, वाटर ब्रेथ, सावर वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हेड। देखो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया काल में भी खट्टा चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइकोपोडियम में क्या होगा कि उसको मीठा डिजायर है, हिल क्रैक रहेगा और शाम को इवनिंग एग्रावेशन रहेगा, उसको भी आपको लेना है इसके साथ, तभी जाकर के गैस्ट्रिक में यूज कर सकते हो। अब आ गया मैककार में भी सावर बेल्चिंग है, इरेक्टेशन है, टेस्ट एंड वॉमिटिंग है, हार्टबर्न है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हार्टबर्न होता है देन यू थिंक द मैककार। मैग्नीशियम म्यूर, कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ व्हाइट फोर्क इनटू द माउथ सल्वेशन, हमेशा मुंह में इस तरह का थूक निकालता रहेगा, दैट इज मैग्नीशियम म्यूर। मैं सब दिखा रहा हूँ कि याद रखते रहना, जब भी प्लेक्सेंट आता है, बच्चों में भी जाने देते थूकते रहता है, मुंह आस आता है, उस समय याद रखना। मैककार इरेक्टेशन, टेस्टिंग लाइक रूट एंड रेक्स, लाइक ओनियन, ब्रेथ स्मेल ऑफ यूनियन सिनापिस, हमेशा अंडे और प्याज की तरह उसके डकार में आते रहेंगे। पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, मेरे को अंडे की तरह सड़े अंडे, प्याज के जैसे गंध आता है। लक्स भूमिका, इरेक्शन सावर बिटर, तीतापन, बिटरनेस रहेगा उसका वॉमिटिंग, नॉसिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग, डिप्रेशन ऑफ स्पीच आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में इसको रहेगा इरेक्टेशन आते रहते हैं। रिग्रेशन ऑफ इंजेस्टेड इन माउथफुल्स, खाना वापस आ जाना, रिग्रेस हजम नहीं होना, ऊपर आ जाना, दैट इज रिग्रेटेशन, ये फॉस्फोरस में है। सोरिनम, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड एग्स, आर्निका, एंटिमटाट एंड ग्रेफाइटिस, 3-4 मेडिसिन में है रूट एंड एग्स, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड, सड़ा हुआ अंडा की तरह। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द गैस्ट्रिक, इसको याद रखना। क्रॉनिक हार्टबर्न, सावर इरेक्टेशन, सेट ऑफ टीथ ऑन द एज, दांतों पर भी उस पर पाए जाएंगे खट्टापन। रोविनिया भी है आपके पास। थैंक यू।